वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे एक रोल अप फील्ड और कैलकुलेटेड फील्ड में डिफरेंस क्या होता है। जो सबसे मेन डिफरेंस कैलकुलेटेड फील्ड और रोल अप फील्ड में जो होता है वो ये है कि कैलकुलेटेड फील्ड हम एक ही एंटिटी के दो फील्ड्स के बीच में कैलकुलेशन करते हैं। जैसे भी हमने एग्जांपल देखा था, अगर हम एक एम्प्लॉय का 1 डे की सैलरी और उसके नंबर ऑफ़ डेज़ के बेस पे उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करते थे। बट जो रोल अप फील्ड होती है वो एक एंटिटी के रिलेटेड एंटिटी के अंदर जाके भी हम उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। रिलेटेड एंटिटी क्या होती है वो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हम समझ जाएंगे क्या होता है। और जो दूसरा डिफरेंस होता है वो ये होता है, जो कैलकुलेटेड फील्ड होती है जैसे ही हम किसी फॉर्म को सेव कर देते हैं वैसे ही उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। बट जो रोल अप फील्ड होती है उसके अंदर क्या होता है, जो कैलकुलेशन होती हैं वो एक सिस्टम जॉब के थ्रू होती हैं, या फिर हम मैनुअली भी कर सकते हैं एक बटन के क्लिक पे। और रोल अप और जो अगला डिफरेंस होता है कि अगर हम जैसे प्लगइन वगैरह जो होते हैं, जो कि हम आगे सीरीज़ में देखेंगे, हम रोल अप फील्ड के ऊपर कोई प्लगइन ट्रिगर नहीं कर सकते, बट हम कैलकुलेटेड फील्ड्स के ऊपर कोई प्लगइन या वर्कफ्लो ट्रिगर कर सकते हैं। और उसके अगला जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कैलकुलेटेड फील्ड्स के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा डेटा टाइप के ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट जो रोल अप फील्ड होती है उसके अंदर हम एक ही तरह के डाटा टाइप पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम रोल अप फील्ड लगा रहे हैं किसी एक या दो रोल अप करेंसी टाइप की डाटा टाइप पे, तो हम जो रोल अप फील्ड लेंगे तब उसका डाटा टाइप भी हमारे को करेंसी रखना पड़ेगा। सो रोल अप फील्ड क्या होती है? जो रोल अप फील्ड होती है वो एग्रीगेटेड वैल्यू कंटेन्स करती है फ्रॉम इट्स चाइल्ड टू पेरेंट। एग्रीगेटेड वैल्यूज़ क्या होती हैं? उन सब का सम, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। और पेरेंट टू चाइल्ड रिकॉर्ड का हम समझते हैं कि क्या होता है, सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट। अगर हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, उनका एक रिलेशनशिप है जिसमें हम रोल अप फील्ड लगा रहे हैं, वो उसकी पेरेंट चाइल्ड होगी, और जिस एंटिटी से वो कैलकुलेशंस कर रही है वो उसकी चाइल्ड एंटिटी होगी। और एक रोल अप फील्ड होती है, जब हम एक रोल अप फील्ड बनाते हैं तो उसके साथ दो फील्ड्स और एक्स्ट्रा बनती हैं। सबसे पहले तो जो हम रोल अप फील्ड बना रहे हैं जिस नाम से, वो फील्ड का नाम आ जाएगा जो कि ओरिजिनल कैलकुलेटेड वैल्यू स्टोर करती है। और एक होती है फील्ड का नाम अंडरस्कोर डेट, जो कि स्टोर करती है लास्ट टाइम कैलकुलेशन हमारी कब हुई थी। और एक होती है हम जो फील्ड का नाम रखते हैं अंडरस्कोर स्टेट, जो कि स्टेट करते कि जो लास्ट टाइम कैलकुलेशन हुई थी उसका स्टेटस क्या था। एंड हमारे पास 7 टाइम की स्टेट होती हैं जो कि 0 से लेके 6 तक रिप्रेजेंटेड होती हैं। 0 हमें रिप्रेजेंट करता है कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हुई। 1 शो करता है कैलकुलेशन हो चुकी है। 2 परफॉर्म करता है कि ओवरफ्लो एरर। 3 अदर एरर। 4 रीट्राई लिमिटेड एक्सीडेड। एंड 5 हायरार्किकल रिकर्जन लिमिट रीच्ड। एंड द 6th वन इज़ लूप डिटेक्टेड। एंड जब हम एक रोल अप फील्ड बनाते हैं उसके रिस्पेक्टिवली दो सिस्टम जॉब्स क्रिएट होती हैं। फर्स्ट होती है मास कैलकुलेटेड रोल अप फील्ड एंड दूसरी होती है कैलकुलेटेड रोल अप फील्ड। एंड अगर हमारे को मैनुअली रोल अप फील्ड चलानी हो तो हम सिस्टम जॉब से जाके भी उसको ट्रिगर कर सकते हैं। एंड अब हम देखेंगे कि हम रोल अप फील्ड बनाते कैसे हैं। सो लेट्स सी। सो रोल अप फील्ड के लिए हमारा सबसे पहले सिनेरियो ये है कि हमारे एक एम्प्लॉय टाइप की एंटिटी है जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, और एक एम्प्लॉय बैंड की एंटिटी है। और जो हमारी एम्प्लॉय एंटिटी है उसके अंदर हमने एम्प्लॉय बैंड का लुकअप लगा रखा है। जैसे कि खोल के दिखाता हूँ, ये हमारे एम्प्लॉय बैंड की फील्ड है, उसके अंदर हमने लुकअप लगा रखा है। अब हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय बैंड वाली एंटिटी है हम इसके अंदर रोल अप फील्ड लगा दें, जिससे हमारे को ये पता चले कि A1 वाला बैंड जो है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है। अब हम एक रोल अप फील्ड बना के देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से सॉल्यूशंस पे,
सॉल्यूशन से एम्प्लॉयज़ पे, एम्प्लॉय सॉल्यूशन से हमारी एम्प्लॉय बैंड में हम एंटिटी फील्ड बना रहे हैं, तो इसके फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ से मेन फॉर्म। अब हमारे को जो न्यू रोलर फील्ड बनाने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जिस फील्ड पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस डाटा टाइप की है, कि हमारे को जो रोलर फील्ड बनाएंगे वो भी उसी डाटा टाइप का बनाना पड़ेगा। लाइक एम्प्लॉय सैलरी पे हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो हम जाएंगे इसकी डिटेल्स, फिर एडिट, यहाँ से हम इसका डाटा टाइप देखें करेंसी टाइप किया, तो हम न्यू रोलर फील्ड भी करेंसी टाइप की बनाएंगे। जाएंगे एम्प्लॉय बैंड के मेन फॉर्म पे, यहाँ से न्यू फील्ड, बैंड कैलकुलेटेड सैलरी, यहाँ से करेंगे हम करेंसी टाइप, यहाँ से करेंगे रोलर फील्ड, यहाँ पे एडिट करेंगे जो कि हमारे को पता लगा कि मैंने उस पर क्या कैलकुलेशन करनी है। सोर्स हमारी एम्प्लॉय बैंड एंटिटी है। यूज़ हायरार्की हम तब यूज़ करते हैं, लाइक हमारी एम्प्लॉय बैंड अभी ए सैलरी है और एम्प्लॉय बी सैलरी है और कोई सी सैलरी की हमारे को फील्ड उठानी है, तो वो एक तरह की हायरार्की हो जाएगी, पेरेंट टू चाइल्ड, देन चाइल्ड टू इट्स अनदर चाइल्ड। जब हम हायरार्की बनाएंगे तब यहाँ पे यूज़ हायरार्की को यस करेंगे। अभी हम रिलेटेड एंटिटी में जाएंगे जो कि इसकी एम्प्लॉय एंटिटी है, यहाँ पे करा इसका टिक। और अगर हमने कोई फ़िल्टर लगाने एडिशनल, लाइक उसका स्टेटस देख लेते हैं, स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव, मतलब अभी एक्टिव जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हीं की सैलरी कैलकुलेट करेगी। और एग्रीगेशन मतलब हमने उसका क्या करना है, जो एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, जैसे कि सम, मैक्स, मिन, एवरेज। अभी हम सम लगा के देखते हैं, जो कि है एम्प्लॉय सैलरी, क्योंकि हमने करेंसी टाइप की बनाई है तो एक करेंसी टाइप की फील्ड ही उठाएगा। तो हम करेंगे इसको सेव चेंजेस, सेव एंड क्लोज। ये प्रोसेसिंग होने में कभी कभार थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। यस, हियर वी गो, हमारी फील्ड बन चुकी है। हम इसको करेंगे रिफ्रेश। सो जैसा कि मैंने देखा था, जब हम एक रोलर फील्ड बनाते हैं उसके साथ साथ 3 फील्ड्स और बनती हैं। ये स्टेट, ये हमारी मेन फील्ड है जहाँ पे हमारी मेन कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। ये स्टेट बताएगी जो कि 0 से लेके 6 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। और लास्ट अपडेटेड ऑन मतलब वो लास्ट कैलकुलेशन कब हुआ था, उसका टाइम। अब हम देखेंगे जो 2 सिस्टम जॉब्स की हम बात कर रहे थे जो कि क्रिएट होती हैं एक रोलर फील्ड के बेस पे। सो हम जाएंगे सिस्टम जॉब्स पे, यहाँ से ऑल सिस्टम जॉब्स यहाँ करेंगे ऑल रोलर फील्ड, हमारा सिस्टम जॉब टाइप, सिस्टम जॉब नेम। जैसा कि कहा था मैंने कि एक रोलर फील्ड के बेस पे 2 सिस्टम जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये हमारी मास कैलकुलेट रोलर फील्ड एम्प्लॉय बैंड के लिए, और ये है हमारी कैलकुलेट रोलर फील्ड। अगर हमें इसको मैनुअली रिज्यूम करना हो तो हम यहाँ से जाके इसको मोर एक्शन पे जाके रिज्यूम कर सकते हैं। और अगर हमें देखना हो कि ये कब क्रिएट हुई थी तो यहाँ से हम देखेंगे क्रिएटेड ऑन 12 अक्टूबर 22। और उसके बाद हम इसको फॉर्म पे पब्लिश करते हैं एक बारी, सेव
then publish. पब्लिश कभी कभार टाइम टेकिंग हो जाता है। हो गया हमारा पब्लिश। अब हम जाएंगे एम्प्लॉयमेंट को रिफ़्रेश करके देखते हैं। सो ये हमारी फील्ड्स आ गई, जो कि ये वाली हमारे को बताती है लास्ट कैलकुलेशन कब हुई थी, ये स्टेट हो गई। और ये हमारी मेन जो सैलरी कैलकुलेटेड होती है। अगर अब हमारे को रीकैलकुलेशन करनी है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, रीकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गई 17,000 वैल्यू। अगर अब हमें देखना है कि ये वैल्यू सही आई है या नहीं, यहाँ पे मैंने ग्रिड लगाई है, एम्प्लॉय ग्रिड। यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, इन दोनों की हम सैलरी देख लेते हैं कितनी कितनी है, जिससे हमारी कंफर्म हो जाएगा कि हमारी वैल्यू सही है या नहीं आई। लाइक इसकी है 5,000 और ये है 12,000। 5,000 प्लस 12,000 17,000, जो कि हमारी ये वैल्यू आई है। सो जो कि हमारी सही वैल्यू है। सो यही था रोल ऑफ फील्ड। Thank you for watching the video. Please like the video, drop the comment and subscribe my channel. Thank you.